मुबल्लिग हो, तबलीग हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, इसका जो सबसे हसीन इसकी सबसे हसीन चीज़ अच्छे अखलाक वो खूबसूरत चादर है जो आपके सारे ऐब छुपा देगी। और बुरे अखलाक वो नंगापन है जो आपके सारे ऐब जाहिर कर देगा। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बहुत पुराना। अल्लाह ने हमें हर तबके में काम करने की तौफीक दी, कोई तबका ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर मुस्लिम का नाम आता हो और हमने उसमें काम न किया। तो उसमें पहलवान भी आते हैं, तो पहलवानों में भी गत शुरू की है। उनको शाबान में जमा किया शातवान मस्जिद। तो कोई 5-6 मन दूध हमने उनके लिए क्या किया। हमने तो बहुत है, लेकिन वो थोड़ा पड़ गया। तो 3 दिन की जमात तैयार हुई। तो एक पहलवान साहब को अमीर साहब ने कहा कि पहलवान जी, आपने असर के बाद आज ऐलान करना है गश्त का। कहना पढ़ दे आंदे का थोड़ा अब मुज़ाकरा कर लें। मैं तो वड्डी वड्डी कुश्तियां हटाइया ने मजाकड़ा की होंदा, पढ़ दे आंदे। उन्होंने एक साथी को साथ लगा दिया कि इनको थोड़े से अल्फाज या थोड़े से अल्फाज होते हैं, तो वो उनकी मेहनत करते रहे। वो यही कहते रहे, वो ये केड़ी वड्डी गल है, कर देंगे। और वो उनको सुनाते रहे कि आपने ये कहना है, आपने ये कहना है, आपने ये कहना है। असर में वो उनके साथ खड़े हो गए, सलाम फेरा। उनका पहलवान जी उठो, कादे लई वो तुसी ऐलान करना है। कादा गश्त दा? अच्छा खड़ा हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज मगरिब की नमाज इशा के बाद होगी। तो बेटा, हमने उम्मत का कोई तबका नहीं छोड़ा। सवाइफों में भी गया हूँ, कितनों की शादियाँ करवाई, कितनों की करवाई। वो तो खैर अल्लाह ने मुझे जरिए बनाया। जिन्होंने तौबा की वो अल्लाह की तौफीक है। कितनों ने तौबा की, कितनों की शादियाँ करवाई, खुसरों में काम किया। तो इसलिए हमें थोड़ा दाव पेश आता है। तो हमें भी पता था कि मौलाना अज़हर साहब किसी को इजाज़त नहीं देते। हमने मौलाना अज़हर शाह साहब रहमहुल्लाह, जो मेरे उस्ताद थे प्राइवेट में, उनसे बात की कि मैं वहाँ जाना चाहता। तो कहा कि वो किसी को इजाज़त नहीं देते। तो हम 3 तालिब इल्म थे, दौरे से फारिग हुए। तो हमका चलो यार, कोई तैयार ही ना हो, किसी को शौक ही नहीं था। मैं चूँकि खारजी मुताला मेरा बहुत था शुरू से ही, तो मुझे आली साफिल सनत का पता था, बाकी किसी को पता ही नहीं था। चूँकि हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है और ज़ौक़ भी नहीं है तलबा में। तो एक बन्नू का था, एक फतेह जंग का था। मैंने कहा तुमने तो जाना ही उधर है। तो मैंने देखो मुल्तान कहाँ, सकाकोट, फिर मैं वापस जाऊँगा। वो तैयार हो। उनके बेटे थे जो सकाकोट बाज़ार में कपड़े की दुकान करते थे। उनको जाकर मिले, क्या मिस्र वैमन में पढ़े हैं, सहीवाल में दौरा किया है, आप हमें ले चले, हमने इजाज़त लेनी है। तो हंस पड़े
कहने लगे मौलाना अब्दुल हक से तो बड़े नहीं हो ना। मैंने कहा जी अभी तो उनके फ़ज़ाइल आपने सुने, हम कही हमारी क्या औकात का, उनको इजाज़त नहीं दी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी को इजाज़त नहीं दी थी, तो तुम क्या चीज़ हो। मैंने कहा हम ना चीज़ हैं लेकिन सानू कुछ थोड़े थोड़े दाव पेच आते हैं। तो हम टांगे पे सवार हुए, 3 किलोमीटर था, हम सीधे पहले मस्जिद गए, 2 नफल पढ़े, फिर सूरह यासीन पढ़ी, फिर दुआ कराई। उन सारे 2 नफल यासीन का सवाब उनको मिल किया कि या अल्लाह अपने बंदे का दिल नरम कर दे। तो पहुंच गए, उनकी कुटिया की झोंपड़ा सा था एक, तो थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ लाए। तो जैसे मौलवी ज़ाहिद साहब ने कहा ना कि उनको देख कर ही रोब छा, मैंने 2 शख्सियतों से मरूब हुआ उनकी वजाहत से। एक दुनिया का नवाब अकबर बुख्ती, एक मैं उसकी वजाहत से बहुत मरूब हुआ था। और दीनी शख्सियतों ने मौलाना उज़ैर बुल जैसी वजीह शख्सियत मैंने नहीं देखी। नाबीना हो गए थे, इतना बड़ा डंडा था उनके हाथ, 6.25 फुट का था, उतना बड़ा डंडा था। आके बैठ गया, डंडा यहाँ रख लिया। कौन हो? तो हमने कहा ही हम तलबा है, मेरे पास क्या लेने आए हो? कहिए हमने अभी इस साल दौरा किया है। अच्छा, हमने बुखारी शरीफ सांस ले ली, तो हम आपसे इजाज़त लेने आए हैं, तो आपका नुकसान कोई नहीं, हमारा भला हो जाएगा। वो ऐसे ही पाक हो गए, वही जो सुना था, इतना नाराज हुए। उनके बेटे का नाम था अब्दुल रऊफ, वो भी खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे हमें इशारा किया, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते थे। खामोश, ऐसे खामोश। तो जो मेरे 2 साथी थे वो मुझे कहें, तो उनके मुंह से एक जुमला निकला, कहने का मैं तो आलिम ही नहीं हूं और ज़बानी इजाज़त का तो कोई गिरफ्तार ही नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए ना खामोशी छा गई। तो मैंने वो बात पकड़ ली। मैंने कहा हजरत हमारे पास किताब है, हम आपके सामने पढ़ी गई, ज़बानी नहीं है, क़िराअतन है। अगर आपको हमारा पढ़ना पसंद आ जाए आप उन्हें इजाज़त दे दी, और अगर पसंद ना आए तो हमारे लिए यही शर्फ काफ़ी है कि हमने आपके सामने हदीस पढ़ी। तो उनका जो डंडा था ना, यहाँ उन्होंने यहाँ से हटाया और यहाँ रख लिया और गहरी सोच में चले गए। अब इधर हमारे 2 नफल काम कर रहे थे और इधर उनकी पुरानी ज़िंदगी की सुन्नत काम कर रही थी कि नहीं देनी इजाज़त, और उधर नफल अंदर जा रहे थे, मिस्कीन बच्चे दे दो। तो डंडा यहाँ रखा हुआ और सोचे जा रहे हैं। काफी देर के बाद कहने लगे अच्छा पढ़ो। तो जो अभी हदीस हम पढ़े हैं ये मैंने तिलावत की, दूसरी हदीस दूसरे साथी ने, और तीसरी साथी। तो तरीका ये होता है कि फिर आखिर से आखिरी हदीस पढ़ी जाती। तो मैंने किताब लेकर ऐसे वर्क उल्टाए तो उनको वर्क उलटने की आवाज़ आई। तो कहने लगे नहीं बस आखिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम तीनों को इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, किसी को बताना नहीं, मैंने आज तक किसी को इजाज़त नहीं दी। तो फिर उनकी वफ़ात के बाद मैंने ऐसे कहना शुरू किया। तो अल्लाह ताला अरबों में ये बहुत रिवाज तो वो उनमें सनद हदीस के ये सफ़र भी करते हैं,
जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ऊँट पे सवार हुए, 1 महीना सफ़र करते करते मिस्र पहुँचे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी असहाब सुफ़्फ़ा में थे। उस वक्त मिस्र के गवर्नर नीचे दस्तक दी, उन्होंने ऊपर से खिड़की खोली। कौन? का मैं जाबिर हूँ। का ऊपर आ जाओ। का नहीं, न तुम नीचे आओ न मैं ऊपर आता हूँ। वो हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से बराह रास्त सुनी है मुसलमान की सतर पोशी के बारे में। कहाँ? क़ाल नबी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाह। का बस अस्सलामु अलैकुम। फिर 1 महीना पूरा सफ़र वापस किया। एक हदीस की आपके सामने हज़ारों हदीसें सहाय सित्ता की शक्ल में पढ़ी जाएंगी, तो आप लोग कितने, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना अल्लाह ने मौका दे दिया। वहाँ तो एक हदीस के लिए कितने लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते थे। तो एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में, चूँकि लोग अपने मशहूर हो गया हूँ तो फिर मुसाफिर होते हैं, तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस आके मुझे पकड़ लेती है। हर दफ़ा माशाल्लाह पुलिस पकड़ती है मुझे, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। तो मैं ऐसे एक कुर्सी के पीछे छुप के बैठा हुआ था। 3 नौजवान वहाँ की जो जामिया मदीना है वहाँ के, वो मेरे पास आ गए। कहने लगे नस्तजीज़ुका फ़िल हदीस, हम आपसे हदीस की सनद की इजाज़त चाहते हैं। मैंने कहा अब तारफ़ूननी, मुझे जानते हो? कहने लगे ला। मैंने कहा फ़कैफ़ तस्तजीज़ुननी वअंतुम ला तारफ़ूननी। कहने लगे मेरी सीमा का, तेरे चेहरे से हमें अंदाज़ा हुआ है। तो मैंने कहा जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मैंने अपनी सनद लिखाई। कहने लगे वक्र दस्तखत। मैंने कहा क़ब्ल तौक़ीर अस्अलुकुम सुआल। कहने लगे अदिल लो साल। एक था मिस्री, एक उर्दनी, एक अमाराती, इसी तरतीब से बैठे हुए थे। मैंने कहा मा हुस्नुल इल्म, इल्म का हुस्न क्या? तो मिस्री ने कहा कि अत्तक़वा। मैंने कहा नहीं। उर्दू ने कहा अज़्ज़ुहद। मैंने कहा नहीं। अमाराती ने कहा अल इफ़लास। मैंने कहा नहीं। चलने के फमा होगा। मैंने कहा देखो, जो लफ्ज़ हुस्न है उसका तकाज़ा है कि चीज़ नज़र आए। जब एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, अत्तक़वा हा होना, तक़वा तो अंदर है, ज़ुहुद भी अंदर है, इख़लास भी अंदर है, तो कैसे पता चलेगा? उस चीज़ पर बोला जाता है जो नज़र आ रही। हंसी जब वो नज़र ही नहीं आएगी तो हम उसको हंसी भी कैसे कर सकते? लिहाजा ऐसी सिफत चाहिए जो नजर आए। कहने के वो क्या है? मैंने कहा हुस्नुल इल्म वल आलिम, हुस्नुल अखलाक। आलिम हो, इल्म हो, मुबल्लिग हो, तबलीग हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, इसका जो सबसे हसीन, इसकी सबसे हसीन चीज़ अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक वो खूबसूरत चादर है जो आपके सारे ऐब छुपा देगी, और बुरे अखलाक
وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔